हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल देसवाल। स्वागत है आपका राहुल देसवाल क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर किया था और उसकी रूल्स जाने थे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने उसमें जानी थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जैसे ही हमने वो सारी चीज़ें जानी थी, ऐसे ही अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अगर कोई भी आपको समस्या हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ ना समझ में आए तब भी आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको बेझिझक होकर पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी बात है नहीं है कि अपन आपको नहीं बताएंगे या अपन ऑनलाइन टीचर हैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। बेफिक्र रह के आप अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन यानी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, तो वे वाक्य कौन से टेंस के कहलाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। ठीक है, और बेटा हमेशा याद रखना इस चीज़ को, एक चीज़ को, कि इंसान स्ट्रगल में अकेला होता है, उसके साथ कोई नहीं होता है। तुम मेहनत कीजिए अच्छे तरीके से और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपन जान लेते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं? तो किसी भी सेंटेंस में आपको अगर ये टाइम ऑफ एडवर्ब्स मिल जाए, एट प्रेजेंट, टुडे, tonight, still, now, at this time, at this moment, this time, this time, nowadays, these days, look, listen, currently, constantly, now, right now, this week, for the time of being, etc. अगर ऐसे एडवर्ब्स आपको किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं तो वो टेंस अपना कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करेंगे किसकी? रूल्स की। ठीक है बेटा, रूल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो रूल्स में सबसे पहले इसकी अपन बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है? इज, उसके बाद एम दे रखा है, देन दे रखा है आर। तो इज किसके साथ यूज होता है? तो बेटा इज मैं आपको बता दूं, इज लगता है अपना सिंगुलर के साथ। ठीक है, किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो अपन किसका यूज करेंगे? इसका। यदि अपना सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हमारा फिक्स होता है, क्या यूज करते हैं अपन? एम यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? एम यूज करते हैं। और आर, आर लगाते हैं अपन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज अपन जान लेते हैं। डिटेल में चलेंगे, हर एक चीज को समझते हुए, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं अपने? ही, सी, इट, नेम, एनी नेम, कोई भी नेम हो, सिंगुलर नेम। ठीक है, अब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो अपना प्लूरल सब्जेक्ट होता है बेटा यू, वी, दे। ठीक है, इसका यूज करते हैं। तो यहाँ इनके साथ हमें किसका यूज करना है? आर का। और इसका अपन यूज करते हैं इनके साथ। ठीक है, अब बात आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन क्या लगाते हैं बेटा? आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं V4। अभी आप बोलोगे कि सर V4 कौन सी होती है? ठीक है, तो यहाँ पर गो, ये अपनी फर्स्ट फॉर्म होती है। वेंट लिखा मैंने, ये अपनी सेकंड फॉर्म्स होती है। और गॉन जो है वो अपनी थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर फोर्थ फॉर्म हम बना लेते हैं, ठीक है, फॉर्म्स तो अपनी तीन होती है, अपनी सुविधा के लिए अपन फोर्थ फॉर्म बना लेते हैं तो आईएनजी लगा देते हैं, तो इसी को अपन बोला जाता है फोर्थ फॉर्म। और अगर किसी भी वर्ब में अपन ऐसे ही इस लगा के उसे अपन क्या बना लेते हैं? फिफ्थ फॉर्म बना लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर अपन पढ़ेंगे, एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, उसके क्वेश्चंस भी अपन लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करूं तो मैं यहाँ पर अपना फॉर्मूला बना लेता हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में इज, आर, एम। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर V4 प्लस ऑब्जेक्ट,
और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बचता है अदर वर्ड, ठीक है, वो यहाँ बाद में आ जाएगा। क्लियर? अब सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन है तुम अपने भाई के साथ मंदिर जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो रहा है रही है आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि मेरा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। अब यहाँ पर यू जो है हमारा क्या है बेटा, यू सब्जेक्ट है, जाना अपनी वर्ब है, और मंदिर जो है अपना ऑब्जेक्ट है, और बाकी का जो भी बचा वो हमारा ओ डब्ल्यू है, यानी कि अदर वर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ यू, यू की क्या होती है, मतलब तुम का क्या होता है, यू होता है, ठीक है। उसके बाद पीछे से चलते हैं, तो पीछे से रहा है रही है, तो यू अपना प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर। उसके बाद जा, जा का मतलब होता है जाना, जाना की क्या होती है, गो, और गो में लगा दो आईएनजी, गोइंग कहाँ जा रहा है मंदिर, तो टू टेम्पल, ठीक है, टू टेम्पल। अब किसके साथ, अपने भाई के साथ, तो अपने का, तो यू का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है बेटा योर, तो योर, सॉरी, विद योर, विद योर ब्रदर, ठीक है। बताओ यहां तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा है, तो वह, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो वह की क्या होती है बेटा, ही, क्या होती है, ही। उसके बाद रहा है रही है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, इज। उसके बाद सीखना, सीखना की क्या होती है, लर्न, क्या होती है, लर्न, और लर्न में लगा हुआ आईएनजी, तो लर्निंग, क्या सीख रहा है वो, इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश। अब कब सीख रहा है वो, इन दिनों, तो नाउ डेज, नाउ अ डेज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 क्या कहता है हमारा, सुमन डैश सॉल्व मैथ्स नाउ अब मैंने क्या बताया था आपको सॉरी बेटा, नाउ, नाउ से पता चलता है कि मेरा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि मैंने भी बताया था कि ये जो एडवर्ब्स होती हैं अगर उनमें से किसी भी सेंटेंस में आती है तो वो टेंस अपना कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। तो सुमन, अब इस वर्ब का हमें यूज करना है यहाँ पर, तो सुमन, सुमन अपना सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है सर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज। अब सॉल्व, तो सॉल्व में लगा दो आईएनजी, तो सॉल्विंग, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको बनाना है, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो, आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। चलो तो अब आगे देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं अपने ये। अब याद रखना बेटा, बोर्ड में कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते, वहां एक अपनी स्टोरी आती है, तो इनको भी पढ़ना जरूरी है, और बाकी का क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शंस आते हैं, उनमें से अपन को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी होती है। क्लियर है? तो हम दोनों तरीके पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो याद रखना, है ना, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का अगर कोई भी चीज ना समझ में आए तो मैं दोबारा बता सकता हूँ आपको। अब यहाँ देखो क्या है, वी डैश प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड एट दिस टाइम, तो बेटा एट दिस टाइम से पता चल रहा है मेरे को कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। जब टेंस मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो अब वी अपना सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई तो आ नहीं सकता, क्योंकि आई, सॉरी, एम तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये किसके साथ आता है, आई के साथ। इज आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ आता है। बचा क्या फिर हमारा, आर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दे अपना क्या है बेटा, सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। उसके बाद बाइंग अ ब्यूटीफुल हाउस टुडे, टुडे यानी कि आज खरीद रहे हैं, तो टुडे से मेरे को पता चल रहा है कि मेरा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो बेटा यहाँ ऑप्शंस में देखो, ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन से हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इज, आर, एम। अब इज, आर, एम होती है, तो यहाँ वॉज वर्ब का तो कोई वो है ही नहीं इशू, ठीक है। अब दे अपना प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई आर, आई आर, आई के साथ क्या आता है, एम। इज आ नहीं सकता, बचा क्या, आर, तो यहाँ अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। सॉरी सॉरी बेटा। अब हम अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट है अपना, तो हम वी, अभी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, आर, तो वी आर। अब याद करना होता है लर्न, और लर्न में लगा हुआ एनजी, लर्निंग, क्या याद कर रहे हैं, अपना पाठ, तो लर्निंग
आर लर्निंग आर लेसन, या चैप्टर भी यूज कर सकते हो तुम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वे इस समय टीवी देख रहे हैं, ठीक है। तो रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वे तो दे होता है बेटा, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, आर। अब देखना की क्या होती है, वॉच, और वॉच में लगाओ आईएनजी, तो वॉचिंग टीवी, कब देख रहे हैं, इस समय, तो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ठीक है। बताओ यहाँ तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी, क्योंकि मैं हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का वही पहले, सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में इज, आर एम, इज आर एम के बाद में नॉट, नॉट के बाद वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब वह अपनी माँ के साथ जयपुर नहीं जा रहा है, तो वह की क्या होती है, ही। अब ही सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज। अब जाना की क्या होती है, गो में लगा दो आईएनजी, गोइंग, ठीक है। टू जयपुर, किसके साथ जा रहा है, अपनी माँ के साथ, तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, तो विद हिज मदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, वह, बस थोड़ा सा गला खराब है, वह लड़की इस समय झूठ नहीं बोल रही है, तो वह लड़की, अभी में जैसे कोई चीज पास होती है तो दिस, और दूर होती है तो दैट का यूज करते हैं, तो यहां आ जाएगा दैट गर्ल। अब एक है तो इज, अब नहीं तो नॉट, बोलना की होती है बेटा टेलिंग अ लाई, झूठ बोलना क्या होता है, टेलिंग अ लाई, ठीक है। अब कब बोल रही है, इस समय, तो एट दिस टाइम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ये लड़के सच नहीं बोल रहे हैं, तो ये लड़के, तो दीज बॉय, वे लड़के, तो दोज बॉय, तो यहां क्या आ जाएगा फिर, दीज बॉयज, प्लूरल है क्योंकि बहुत सारे हैं, तो आर। अब नहीं तो नॉट, झूठ बोल, सच बोलना क्या होता है, स्पीक, और स्पीक में लगाओ एंड स्पीकिंग ट्रूथ, ठीक है। बताओ यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बाकी का आगे देखते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं मैंने, उनको लगाते हैं। अब सबसे पहले देखो, दे डैश नॉट डैश फुटबॉल राइट नाउ, तो राइट नाउ से पता चल रहा है टेंस कौन सा है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ प्ले दे रखा है, दे अपना सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो यहाँ क्या जाएगा, आर। उसके बाद यहाँ प्लेइंग, ठीक है। दूसरा है ही, डैश नॉट डैश टीवी करेंटली, अभी तुरंत, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब ही अपना क्या है बेटा, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो यहाँ क्या जाएगा, इज। अब वॉच की यहाँ क्या आ जाएगी, वॉचिंग, बताओ, ठीक है। चलो तीसरा लगाते हैं, द बेबी डैश नॉट डैश नाउ, अब नाउ से पता चल रहा है मेरे को प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो स्लीप, तो बेबी सिंगुलर है, बच्चा, तो इज स्लीपिंग, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चंस हैं। अब ये यहाँ पर देखो, माय मदर डैश नॉट डैश डिनर राइट नाउ, अभी तुरंत नहीं बना रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो माय मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज। उसके बाद कुक में लगा दो आईएनजी, कुकिंग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है फिफ्थवा अपना, पांचवा, बर्ड्स डैश नॉट डैश इन द स्काई एट दिस टाइम, या एट दिस मोमेंट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ बर्ड्स प्लूरल सब्जेक्ट है अपना, तो यहाँ क्या जाएगा, आर। यहाँ नॉट, तो यहाँ क्या जाएगा, फ्लाइंग। बताओ यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ आपको
कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, और बेटा हमेशा याद रखना, मैंने फिर बोल रहा हूँ कि इंसान स्ट्रगल में अकेला होता है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। और अपन स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि कुछ और कर सकें। ठीक है, और अपन इतनी पैसे वाले भी नहीं है, ठीक है, कि अपने पास सब कुछ हो। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करनी है, और उसमें अच्छे तरीके से मन लगाओ। और कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे अपन सबसे पहले। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको बता दूं दो तरीके के होते हैं बेटा, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, तो टाइप 1 यानी कि यस नो टाइप, और दूसरा होता है WS टाइप। ठीक है, अब यस नो टाइप क्या होता है, WS टाइप क्या होता है। तो यस नो टाइप में अपन जिसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं। जैसे अभी मैं पूछूं क्या आप चाय पीते हो, तो आप यस या नो में आंसर दे सकते हो। लेकिन मैं अगर आपको यही पूछूं आप चाय क्यों पीते हो, तो इसका जवाब अपन यस या नो में नहीं दे सकते, तो उसे बोलते हैं अपन WS टाइप। क्योंकि इसमें अपन को एक्सप्लेन करना होता है, इसमें हमारा यस या नो से काम चल जाता है। क्लियर है। तो यस नो टाइप ये होता है बेटा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और ये हमारा WH वर्ड से स्टार्ट होगा। यहाँ मैं कुछ WH वर्ड्स लिख देता हूँ, जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, हु। ठीक है, व्हाई, इनसे स्टार्ट होगा। ठीक है, इनसे स्टार्ट होता है। और ये हेल्पिंग वर्ब्स, तो हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि इज आर एम से स्टार्ट होगा, इज आर एम से स्टार्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या जाएगा, इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या जाएगा, नोट आ जाएगा। अगर नहीं है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन है हमारा, क्या वह गाना गा रही थी। अच्छा यहाँ थी है बेटा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ है ना।